गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू टॉपिक एक्सक्रीशन। तो लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक था ये हमारा, उससे रिलेटेड जो भी सीबीएसई बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये सारे बोर्ड के क्वेश्चंस ही हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस यूज्ड बाय सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो अपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए या फूड को इनटेक करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। डिफ्यूज़न फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू सराउंडिंग इज़ यूज्ड बाय सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फॉर ऑल वाइटल लाइफ प्रोसेसेस। डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है नॉर्मली, क्योंकि उनमें कोई सिस्टम तो है नहीं, वो सिंगल सेल हैं, तो मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए भी, फूड को लेने के लिए भी हमने पढ़ा था कि फूड को लेने के लिए वो किस तरह से सूडोपोडिया निकालते हैं और उसके बाद उसको वो एंगल्फ करते हैं फूड को। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में भी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन पे वाटर से ऑक्सीजन एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाती है। और एक्सक्रीशन में भी जो सब्सटेंसेस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बॉडी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं। तो ये सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हैं वो किसके थ्रू सब कुछ होता है, डिफ्यूज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट प्रोड्यूस इज 180 लीटर। 180 लीटर जो है वो फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बट द वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड इज़ जस्ट 1 to 2 लीटर। मतलब जितना फिल्टर होता है वो 180 लीटर है पर डे, पर उसमें से यूरिन के फॉर्म में कितना निकलता है, 1 से 2 लीटर। गिव सूटेबल रीज़न फॉर दिस स्टेटमेंट। यानी फिल्ट्रेशन होता है 180 लीटर, बट पास आउट कितना होता है, 1 से 2 लीटर। तो बाकी का क्या होता है, नेचुरली वो रीअब्जॉर्ब होगा। ओनली 1.5 to 2 liters of fluid filtered by kidney is excreted as urine. The remaining 168.5 liter of fluid is reabsorbed into the blood by the kidney tubules. क्योंकि हमारे बॉडी को भी वाटर की ज़रूरत होती है, इसलिए बाकी का सारा फिल्टर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा, जब हम एक्सेस में वाटर पीते हैं तो उतना यूरिनेशन करने जाना होता है हमको, पर अगर हम पानी कम पिएंगे तो उतना ही यूरिन का अमाउंट भी कम हो जाता है, उतना ही कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। और जितना हम पानी ज़्यादा पिएंगे उतना बॉडी को ज़रूरत नहीं है कि हम, क्योंकि पानी हम एक्सेस में पी रहे हैं तो वो बॉडी बोलेगी कि कोई बात नहीं, इसको एक्सक्रीट आउट होने दीजिए, और वो यूरिन पूरा डाइल्यूटेड होता है, कंसनट्रेटेड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है। हाउ डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव देयर वेस्ट। तो ये वापस से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में हुआ है, पहले 1 मार्क का था। इसमें इन्होंने डेफिनेशन मांग लिए साथ में। द बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बायोलॉजिकल वेस्ट यानी मेटाबॉलिक वेस्ट जो निकलता है उसको बॉडी से बाहर निकालने को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हमने देखा है वो डिफ्यूज़न के थ्रू अपनी बॉडी सरफेस से उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये 2 मार्क्स में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, राइट इन ब्रीफ द फंक्शनिंग ऑफ द फॉलोइंग। किस किस की फंक्शनिंग पूछ रही है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। यानी सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो पार्ट हैं, 1 पेयर किडनी होती है, 1 पेयर यूरेटर होता है, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा। तो किडनी का फंक्शन क्या है, इट रिमूव्स वेस्ट सच एज यूरिया एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड। यूरिया को और एक्सेस वाटर को बॉडी से रिमूव करती है। यूरेटर, इट इज़ द ट्यूब, ये बताया था ना, इस तरह से किडनी है, ठीक है। और यहाँ से ये क्या निकलता है, यूरेटर, यहाँ से यूरेटर आ रहा है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा। तो यूरिन यहाँ पे इकट्ठा होगा, तो यूरेटर का काम क्या है, यहाँ से यूरिन को लेके आना और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करना। यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरेथ्रा है जिससे इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यूरेटर, इट इज़ अ ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। एंड यूरिनरी ब्लैडर, इट एक्ट एज ए रिजर्वायर। ये एक रिजर्वायर हो गया ना कि यहाँ पे स्टोर रहेगा जब तक कि उसको बॉडी से बाहर नहीं निकाला जाता। डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी। यूरेथ्रा, इट इज़ अ ट्यूब थ्रू विच यूरिन इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। ये यूरेथ्रा है जिससे बॉडी से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी कॉल्ड। बेसिक यूनिट को क्या बोलते हैं हम, नेफ्रॉन। ध्यान रखिएगा, न्यूरॉन और नेफ्रॉन में किडनी की नेफ्रॉन है और नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन। वाई इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। इसमें क्यों थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज होती हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन। It is composed of cluster of very fine thin-walled blood capillaries for the filtration of blood, that is to remove nitrogenous waste from the blood in the form of urine.
हमने देखा था कि यहाँ पर नेफ्रॉन के अंदर क्या था, इस तरह से ये जो है कप शेप स्ट्रक्चर थी, फिर यहाँ पर ये कन्वोल्यूटेड था, ट्यूब्यूल्स थी, फिर कन्वोल्यूटेड था, फिर कलेक्टिंग डक्ट थी, इस तरह की स्ट्रक्चर थी। हम पढ़ चुके हैं ये सारा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर ये कैपिलरी नेटवर्क था, ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क, जिसमें ब्लड आ रहा है, उस ब्लड से यहाँ फ़िल्टर होगा और सारा फ़िल्टर होने के बाद यहाँ आ जाएगा, और जो नहीं फ़िल्टर होगा वापस चला जाएगा। तो फाइन ब्लड कैपिलरी क्या है, जितना नाइट्रोजनस वेस्ट है और वो सारा कुछ यहाँ पे वुमेन्स कैप्सूल में आ जाता है। तो इसलिए इनकी क्यों ज़रूरत है, ताकि ब्लड को वो फ़िल्टर कर सके। हाई प्रेशर से यहाँ पर आता है, इसका वॉल्यूम ये देखो, इसका ये जो है ये भी ज़्यादा है, इसका है ना, विड्थ ज़्यादा और इसकी नैरो है। तो हाई प्रेशर से इसमें आता है, प्रेशर से यहाँ पे फ़िल्टर हो जाता है, सिर्फ आरबीसी और लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल को छोड़ के। तो नाइट्रोजनस वेस्ट सारे इसमें से रिमूव हो जाते हैं, ग्लूकोज, नाइट्रोजनस वेस्ट, अमीनो एसिड, जिनको वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इसलिए इनको फिल्ट्रेशन के लिए ज़रूरत होती है फाइन कैपिलरीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन टॉक्सिक वेस्ट इनटू द किडनी वेस्ट दैट किडनी फिल्टर्स फ्रॉम द ब्लड। कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट है जो फिल्टर किया जाता है? यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेन टॉक्सिक वेस्ट दैट किडनी फिल्टर्स फ्रॉम द ब्लड। यूरिया और यूरिक एसिड जो है वो मेन टॉक्सिक वेस्ट है जिसको हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाए, क्योंकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं अमोनिया के फॉर्म में, उसको हमारी बॉडी में यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। किसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है? वाटर को, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है और इनको वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है फिल्टर में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू ग्लूकोज दैट एंटर द नेफ्रॉन अलॉन्ग द फिल्ट्रेट। ग्लूकोज का क्या होगा स्टूडेंट? देखिए, अगर ग्लूकोज जरा सा भी आ गया तो क्या बोलेंगे डॉक्टर कि आपको डायबिटीज़ हो गई, इसलिए ग्लूकोज को क्या करा जाता है? वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ग्लूकोज का क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन। So during excretion, when glucose enters the nephron along with the filtrate, it gets selectively reabsorbed by blood capillaries as urine flow along the tube. क्योंकि अगर इसको फिल्टर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगी? डायबिटीज़, इसलिए इसको वापस से अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। राइट टू वाइटल फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के 2 फंक्शन आपको बताने हैं। रिमूविंग एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन एंड होम्योस्टेसिस। जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना ही रखेगा, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, ऑस्मोलैरिटी को, सबको मेंटेन करके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करके जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही वाटर को रखा जाएगा, बाकी को बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। रिमूविंग नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड फ्रॉम ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और नाइट्रोजनस वेस्ट को भी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। यूरिया का कुछ अमाउंट जो है वो बॉडी में स्टोर किया जाएगा ताकि कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जा सके। हाउ इज़ यूरिन प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? द ब्लड एंटर्स द ग्लोमेरुलस, जो अभी हमने बनाई थी ना कैपिलरी नेटवर्क, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ऑफ द नेफ्रॉन फ्रॉम रीनल आर्टरी वेयर इट इज़ फिल्टर्ड, फ्रॉम देयर इट पासिस थ्रू द ट्यूबुलर पार्ट। ये बनाया था अभी मैंने, ये ट्यूबुलर पार्ट इस तरह से जाएगा वहाँ पे, वेयर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब। जो यूजफुल सब्सटेंसेज हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। द फिल्ट्रेट कलेक्टेड आफ्टरवर्ड्स इन किडनी इज कॉल्ड यूरिन। उसके बाद जो बच जाता है फिल्ट्रेट उसको हम बोलते हैं यूरिन, यानी जितना मेटाबॉलिक वेस्ट है वो इकट्ठा हो जाएगा यूरिन के फॉर्म में। जितने यूजफुल सब्सटेंसेज हैं, वाटर का अमाउंट डिपेंड करेगा कितना अमाउंट में हमारा वाटर है बॉडी के अंदर, ज़्यादा है तो उसको निकलने दिया जाएगा, नहीं तो उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जिसको बोला जाएगा बाद में यूरिन। और इसको कहाँ डाल देंगे? किडनी, और किडनी में यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। नेम द फैक्टर्स on which the amount of water reabsorb along the tubular part of nephron depends। कौन से फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करेगा कि वाटर को अब्जॉर्ब करना है या नहीं? द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब बाय नेफ्रॉन डिपेंड्स ऑन 2 मेजर फैक्टर्स। कौन से 2 मेजर फैक्टर हैं? अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी, वाटर है या नहीं है एक्सेस में। अमाउंट ऑफ डिजॉल्व वेस्ट टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी, कितने अमाउंट में डिजॉल्व वेस्ट को जो वेस्ट है उसको रिमूव कराना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमारी बॉडी में एक्सेस में वाटर है तो रिमूव होने दिया जाएगा, नहीं है तो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। दूसरा, कितने अमाउंट में वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना है, क्योंकि उसको डिजॉल्व करके ही निकाला जाएगा। इन दोनों फैक्टर पर डिपेंड करेगा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। राइट एनी 1 फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। 2 फंक्शंस लिखने हैं स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट यानी नेफ्रॉन के, और एक आर्टिफिशियल किडनी के। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फॉलोइंग फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन, उसके बाद होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन,
और तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, पहले फिल्ट्रेशन करता है, फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है, फिर सिक्रीशन करता है। ये मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप एक्सक्रीटरी सिस्टम की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ मैंने ये पूरा पढ़ाया हुआ है। फंक्शंस ऑफ आर्टिफिशियल किडनी आर हेल्प्स टू रिमूव हार्मफुल वेस्ट, एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड वाटर। क्योंकि अगर जिन लोगों की जो किडनी ख़राब हो जाती है तो उनको डायलिसिस कराना पड़ता है, यानी आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बॉडी से बाहर निकालने पड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक होते हैं और अगर बॉडी में इकट्ठे हो जाएंगे तो बॉडी को नुकसान करेंगे। मेंटेन द बैलेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम सॉल्ट इन पेशेंट्स हुज किडनी फेल टू फंक्शन प्रॉपरली। और आयंस का बैलेंस भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, इसलिए इनको आर्टिफिशियल किडनी की यानी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उसके आयन कंसनट्रेशन को और जो ऑस्मोलरिटी है उसको मेंटेन किया जा सके आर्टिफिशियली। व्हाट आर द मेथड्स यूज बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत ईजी है ये। सम ऑफ द मेथड एम्प्लॉयड बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर एज फॉलोज। गैसियस वेस्ट, जो गैस के फॉर्म में वेस्ट है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, वो स्टोमेटा लीव्स में स्टोमेटा और लेंटिसल जो स्टेम में प्रेजेंट है उनके थ्रू एयर में रिमूव कर दिए जाते हैं। ऑक्सीजन किसका बाय प्रोडक्ट है? फोटोसिंथेसिस का। कार्बन डाइऑक्साइड किसका बाय प्रोडक्ट है? रेस्पिरेशन का, तो उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। प्लांट गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। अगर पानी एक्सेस में है तो स्टोमेटा पोर ओपन हो जाएगा, वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में निकाल देगा, जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स। रेजिन एंड गम, ये भी मैंने बताया था, गम एक आपने देखा होगा चिपचिपा सब्सटेंस बाहर निकलता रहता है। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेज इनटू द सॉइल अराउंड देम। रूट्स जो हैं कुछ वेस्ट सब्सटेंसेज सॉइल में डालती रहती हैं। वेस्ट प्रोडक्ट में भी स्टोर्ड इन लीव्स, बार्क और एनी अदर प्लांट पार्ट विच फॉल ऑफ टू गेट रिड ऑफ बाय प्लांट। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट जो है वो क्या करता है, बार्क में जो यहाँ पत्तियों में डाल देता है, जो कि गिरने वाली होती हैं, और जब वो गिरती हैं तो उनके साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकल जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िए और अपना नोट डाउन करिए। 1-2 बार रिवाइज़ करेंगे आपको पता चल जाएगा। और इन सब पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।